बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक कोरोला अल्टस गाड़ी पर है। 1600 सीसी 2015 मॉडल गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर मसला ये था कि जनाब ये गाड़ी जो है कुछ देर यानी समझ लें कि कोई दो महीने चलने के बाद इस बोतल को जो है वो खाली कर देती थी। रेडिएटर के अंदर पानी पूरा रहता था, लेकिन ये बोतल जो है ये खाली हो जाती थी, समझ लें कि कोई 1000-2000 किलोमीटर चलने के बाद। तो अब जो है वो इस तरह की लीकेज जनाब जो सामने ना आ रही हो, गाड़ी के नीचे जो है वो भाई बता रहे थे कि पानी भी कहीं नहीं गिरता। ठीक है जी। तो मैंने लीकेज चेक करने के लिए बारीक से बारीक लीकेज चेक करने के लिए आप लोगों के साथ बहुत सारी वैसे वीडियो शेयर की थी कि हवा का प्रेशर दे के, कूलिंग सिस्टम को प्रेशर दे के आप किस तरह से बारीक लीकेज चेक कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जगह पर जो है वो फार्मूला भी काम नहीं करता। तो फिर हमने किया क्या है जनाब, इसका कूलिंग सिस्टम, इसके पंखे, इसके हीटर कोड की लीकेज, इसके हॉज पाइप, रेडिएटर वाले सारे पाइप चेक किए हैं तसल्ली से। कहीं पर भी जो है वो लीकेज सीपेज नहीं बची। ठीक है जी। तो फिर इस गाड़ी के अंदर जो है वो जनाब किस चीज़ का फॉल्ट है, वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो अब इस गाड़ी का जो है वो एक तो हमने रेडिएटर बाहर निकाला है। रेडिएटर क्यों बाहर निकाला है तो ये देखें, इसके जो रेडिएटर के जनाब टैंक हैं, एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है। टैंक जो है इनके साथ साथ ये चीज़ जो है देखें कूलेंट की जो है इस तरह से ये एक फुहार सी आपको नज़र आ रही है, इस साइड पर भी और इस साइड पर जो है, हाँ जी इस साइड पर भी है, लेकिन ये शायद पुरानी है। ठीक है। अब रेडिएटर वैसे भी इसका काफ़ी चौक है, सेंटर में से इसकी बाहर से जो जालियाँ होती हैं वो तो चौक है ही, लेकिन इसके अंदर मेन जो मसला था वो था पानी कम करने वाला। ठीक है। पानी बोतल के अंदर कम हो रहा था। ज़ाहिर है अगर आप बोतल के अंदर पूरा नहीं करेंगे तो फिर जो है वो ज़ाहिर है रेडिएटर के अंदर भी कम करना शुरू कर देगी। अच्छा जी। एक उस टैंकी के साथ साथ जो है वो सिपही थी, और इसी तरह से जो है ये वाली टैंकी जो है देखें, इसको हम अपर टैंक कहते हैं, मतलब कि ऊपर वाला टैंक होता है, यहाँ से पानी इसके अंदर इंटर होता है और यहाँ से समझ लें कि ठंडा हो के उस साइड से आउट होता है। तो इस टैंक के साथ भी जो है ये देखें सीपेज है, ये देखें। ठीक है जी। ये चेक करें। ठीक है। बाहर से ये सारी चीज़ ये भी चौक है, इस साइड पर जो है ये टैंक के साथ साथ ये देखें इस पर भी सीपेज है, मतलब कि पानी कस्टमर कहता है कि नीचे लीक होकर गिरता नहीं था लेकिन कम होता था। तो इसको लीकेज नहीं, ये सीपेज होती है बेसिकली, कि ये तब होता है जब गाड़ी के अंदर ज़्यादा प्रेशर बनता है। अब प्रेशर बनने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, थर्मोस्टेट चौक होना, रेडिएटर चौक होना, वाटर पंप का काम ना करना, फ़ैन जाम हो जाना, बहुत सारी। लेकिन इसका जो है रेडिएटर बाहर से यहाँ से सीपेज थी। ठीक है जी। इस वजह से पानी थोड़ा थोड़ा, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता था, थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे सीपेज हो के सिम कर साथ जो है वो जल जाता था। ठीक है जी। इस साइड पर भी जो है ये देखें वही सीन है। ठीक है। दोनों साइडों एक इसकी चीज़ ये है। उसके बाद दूसरी चीज़ है जनाब, इसका ये रेडिएटर चेक करें ज़रा, मैंने साइड के बल खड़ा किया इसको, ये देखें इसकी ये वाली नाली आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे पिंक कलर का ना एक निशान है, देखें ढेली सी एक बनी हुई है। इसको किसी स्लेवर वगैरह से ना थोड़ा सा इसके ऊपर से मैं आपको स्क्रैच करके दिखाता हूँ। यहाँ से भी जो है जनाब ये देखें, ये चेक करें, यहाँ पर भी जनाब कूलेंट की जो है वो सीपेज होती है, ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर हुआ क्या है कि बस इन्होंने कूलेंट यूज़ किया है तो उसने सिर्फ काम ये किया है कि जहाँ जहाँ से वो निकलता है वो जो है ना निकल के बंद करता रहता है सुराखों को। ये चेक करें जनाब, इसके ये देखें ये सारे मसाम जो है जगह जगह से ये गल गया है, रेडिएटर सारा गल चुका हुआ है। ये देखें सारी इसकी जितनी ट्यूब्स हैं, हालांकि ये जेन्युइन लगा हुआ है, खैर 15 मॉडल गाड़ी है, जेन्युइन इसको चल रहा है, लेकिन अब ये जगह जगह से देखें इसके सीपेज आ गई है, बारीक से ना इसके मसाम निकल आए हैं। अब होगा क्या कि इस रेडिएटर को मिसाल के तौर पर अगर हम सर्विस करवा भी दें तो ये रेडिएटर जो है वो जनाब सीपेज नहीं छोड़ेगा, गाड़ी जो है वो पानी कम करती रहेगी थोड़ा बहुत, चाहे 1000 किलोमीटर के बाद ये 500 ml क्यों ना कम करे, करती रहेगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जनाब इस गाड़ी का रेडिएटर चेंज करना पड़ेगा। ये देखें दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से, ये देखें जगह जगह से जो है इसकी ट्यूब्स गल चुकी हुई हैं। इसलिए एक तो जो है वो जनाब इसका रेडिएटर हमें चेंज करना पड़ेगा, दूसरा जो है वो मैंने थर्मोस्टेट निकाला है वो भी आपको ज़रा चेक करवाता हूँ और थर्मोस्टेट को चेक करने का तरीका भी बताता हूँ। इसका हमने निकाला है थर्मोस्टेट वाल। ठीक है। अब थर्मोस्टेट वाल को क्या मसला है, देखें इसको मैं ना आपको बॉयल करके भी पानी के अंदर डाल के भी दिखाता हूँ कि ये देखें ये चीज़ है, इसके अंदर एक
ये देखें, ये एक चमकता हुआ आपको यहाँ पर ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली यहाँ तक ये वाला ये देखें टक नज़र आ रहा है ना, इसका ये चमकना वाला, ठीक है, यहाँ पे ये चमकने वाला, ये वाल जब खुलता है तो पूरा नहीं खुलता। जहाँ तक ये टक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, चमकता हुआ, ये बेसिकली इसकी अपनी जो हाउसिंग है ये वाली आउटर उसके साथ टच हो जाता है, यानी टेढ़ा इसके अंदर स्लाइडर के अंदर जो है ना ये वाला जो होता है, ठीक है, राड, इसके अंदर ये वाल काम करता है ऊपर नीचे। तो यहाँ पर आके ये बिल्कुल सीधा इसको नीचे आना चाहिए ना, यहाँ तक खुलना चाहिए और फिर जो ठंडा हो तो फिर ऊपर जाके बंद हो, लेकिन ये सीधा नीचे नहीं आता, टेढ़ा होकर नीचे आता है, जिसकी वजह से ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये घिसाव है बेसिकली। इसकी ये वाली जो बॉडी है ना स्लीव, इससे ये नीचे यहाँ तक आ जाती है चीज़ ऐसे खुलते खुलते, तो इसके साथ दीवार के साथ लग जाता है और जो है हाफ़ खुला हुआ है ये फंस जाता है और फिर वहीं से जो है वो बंद होता है, ठीक है। मतलब कि जब गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा बॉयलिंग या प्रेशर बनता है तो इसको पूरा खुल जाना चाहिए, लेकिन पूरा खुलता नहीं है, जिसकी वजह से भी जो है वो एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है। रेडिएटर चोक है, लीक है, सिमटा है साइडों से, और इसका थर्मोस्टेट वाल्व ख़राब है। ये बाकायदा आपको पानी बॉयल करके इसको चेक भी करवाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि थर्मोस्टेट वाल्व ख़राब किस तरह का होता है। तो हमने जनाब पानी जो है वो बॉयल करने के लिए चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था, तो थर्मोस्टेट वाल्व इसके अंदर डिप करते हैं, देखें, जबकि इंजन के अंदर पानी बॉयल नहीं हो रहा होता, बॉयलिंग के करीब करीब होता है। तो ये बॉयल पानी के अंदर जनाब डिप करने के बावजूद ये देखें वाल्व पूरा नहीं खुल रहा, वहीं तक खुल रहा है जहाँ पर जो है इसका वो चमकीला निशान था ना, वो टक नज़र आ रहा था, वहीं तक ये देखें, ठीक है, हाफ खुलता है और बस वहीं पर जो है वो दोबारा बंद होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी जनाब गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है। तो खैर ये वाला इसका थर्मोस्टेट वाल्व जो है जनाब ये पुराना है और ये वाला थर्मोस्टेट वाल्व हमने नया मंगवाया है। पहले इससे पहले जो भाई लेके आए थे वो वाला बहुत हल्का था, खैर दोबारा चेंज करवा के मंगवाया है, तो ये वाला बेहतरीन है। उसके बाद जो है ये वाला रेडिएटर भाई लेके आए थे, खैर रेडिएटर ने जो है वो हमें बड़ा जनाब ख्वार किया। ये सारा रेडिएटर सेम था, लेकिन इसकी जो है वो ये जो नालियाँ हैं ऑटोमेटिक गियर वाली, इनके अंदर फ़र्क था, मोटी थी, जिसकी वजह से जो है जनाब रेडिएटर भी दोबारा जो है वो हमें चेंज करवा के जो है वो मंगवाना पड़ा। और गाड़ी जो है वो जनाब फिटिंग करते खैर रात थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था। तो खैर जनाब गाड़ी अब देखें मुकम्मल हो गई है, लेकिन अब जो है देखें इसके अंदर तकरीबन हमने 2 दफ़ा जो है वो इसका बार बार ऑटोमेटिक फ़ैन चला के पानी पूरा कर लिया हुआ है। अब एक चीज़ चेक करें जनाब, ये देखें थोड़ा सा पानी ये देखें पाइप के अंदर से निकल रहा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना खाली कर लेते हैं। अब गाड़ी जो है वो स्टार्ट है, 2 दफ़ा इसके अंदर हमने वाल इसका जो है वो खुलवा के यानी फ़ैन चलवा के पानी पूरा कर लिया है। और अब सिर्फ आपको दिखाना क्या है कि ये वाली छोटी पाइप ही हमने यहाँ से उतारी है। गाड़ी फुल गर्म है, स्लो पे स्टार्ट खड़ी है, फ़ैन अभी नहीं चला, ठीक है जी। अब आपने फ़ैन के ऊपर भी नज़र रखनी है और ये वाला जो पाइप है इसके ऊपर भी नज़र रखनी है कि फ़ैन, ये देखें थोड़े थोड़े एक दो ड्रॉप निकल रहे हैं। ये अपने पानी जो है वो इसको ज़रा नोट करते जाना कि ये कितना पानी निकल रहा है ये ऑटोमेटिक इसका फ़ैन चलने तक, कि उधर से फ़ैन चल जाए और यहाँ से जो पाइप से जो है वो तकरीबन कितना का पानी निकल के जो है वो बोतल के अंदर जाता है, ठीक है। पाइप को मैंने पास ही कर लिया, देखते हैं, ठीक है। 2-4 ड्रॉप जो है वो निकल रहे हैं और फ़ैन आपको सामने नज़र आ रहा है। गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, फ़ैन अभी तक नहीं चला, गाड़ी तकरीबन फुल गर्म हो गई है। स्कैनर भी हमने साथ लगाया हुआ था, उसके ऊपर हम इसका बाकायदा टेम्परेचर भी नोट कर रहे हैं साथ साथ। तो सिर्फ आपको ये चीज़ें ज़रा फिज़िकली दिखानी है। मतलब वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आप इस तरह की आप वीडियो अपने टेक्नीशियन को दिखा के या ख़ुद देख के आप गाड़ी का मसला कम अज़ कम जो है वो बहुत हद तक जो है वो इसको हल कर सकते हैं। अगर आप अपने मैकेनिक को ये वीडियो दिखाएं, इस तरह की वीडियो जो होती हैं वो पूरा फॉल्ट हल हो जाएगा। तो फ़ैन जनाब चल गया। अब ये देखें, ये भी उस फ़ैन चलने के बाद इतना सा पानी निकला है, अब इसके बाद पानी नहीं निकलेगा क्योंकि फ़ैन चल गया है। अब जो है वो टेम्परेचर रिवर्स हो गया है, टेम्परेचर 98 से नीचे जाना शुरू हो जाएगा। इसका फ़ैन 98 पे चलता है, 1ZR का, 1600 का, अल्टस का, ठीक है। करोला 1300 का तकरीबन 96 पे चलता है, ठीक है जी। अब ये पानी जो है तकरीबन मेरा नहीं ख्याल कि कोई 20-30 ml भी टोटल बनता था, एक घूंट भी नहीं बनता जनाब। गाड़ी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अब गाड़ी के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये पानी कम करने वाला सिस्टम नहीं रहेगा, गाड़ी परफेक्ट हो जाएगी क्योंकि फ़ाल्ट गाड़ी का दूर हो गया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।